डिफरेंशिएशन को बनाते समय जो आपको हम अभी बताए हुए, डिफरेंशिएशन में बहुत सारे सवाल को बनाते समय जो है फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। जो फार्मूला यहाँ पर देखिए हम लिखे हुए हैं फार्मूला, इस फार्मूला का जो है आप इस्तेमाल करिएगा डिफरेंशिएशन को बनाने में, तो बहुत सारा जो है डिफरेंशिएशन का सवाल बन जाएगा। और इस डिफरेंशिएशन के सवाल को जब आप बनाइएगा तो आसानी से बनेगा और किसी भी प्रकार का सवाल को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए दिक्कत नहीं होगा सवाल को बनाने में क्योंकि बहुत सा सवाल ऐसा है जो फार्मूला पर आधारित होता है, और फार्मूला जब उसमें आप लगाइएगा तो मतलब आसानी से आप बना पाइएगा। तो ऐसा सवाल जो है, बहुत सारा सवाल है आपके बुक में, और बुक से जितना भी सवाल हो सके आप बना सकते हैं। कंडीशन है कि ये फार्मूला जो है आपको याद रहना चाहिए। अगर ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तो सवाल आपसे बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि जहाँ पर जिसका प्रयोग होगा आवश्यकता अनुसार हम उसका प्रयोग करेंगे। तो उसी हिसाब से जो है, चलिए हम सवाल को कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि फार्मूला पर आधारित कैसे लेते हैं। तो y इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास सेक इन्वर्स 1/2x² माइनस 1। तो ऐसे जगह पर हम क्या करेंगे, पुट करते हैं x के स्थान पर हम साइन थीटा, क्योंकि अगर x के स्थान पर हम साइन थीटा को पुट नहीं करेंगे तो ये सवाल को जो है हम इजीली नहीं बना सकते। इजीली सवाल को बनाने के लिए और सवाल को जो है एक कंडीशन के तहत ला करके उसको सॉल्व करने के लिए जो है हम मानते हैं, और बहुत से सवाल ऐसे होंगे जिसको आप नहीं मानिएगा तो सवाल बनेगा ही नहीं। तो चलिए जब इसको हम बना ही रहे हैं मान करके, तो बनाते हैं। y इक्वल टू क्या है, सेक इन्वर्स है, उसके बाद 1/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि x के स्थान पर हम साइन थीटा माने हुए हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इन्वर्स तो ऑलरेडी पहले से है, 1 यहाँ पर है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है ये फार्मूला होता है कोस 2 थीटा का। तो कोस 2 थीटा का ये फार्मूला होता है, हम इसको लिख दिए। उसके बाद देखिए सेक इन्वर्स है यहाँ, तो सेक इन्वर्स तो रहेगा ही, 1/कोस थीटा को जो है हम सेक थीटा लिखते हैं, तो ये हो जाएगा सेक 2 थीटा होता है। तो आप जानते हैं ऑलरेडी पहले से कि सेक जो है वो खुद के इन्वर्स से क्या होता है, कट जाता है। तो y इक्वल टू हमारे पास हो गया 2 थीटा, y इक्वल टू हमारे पास हो गया 2 थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू 2 थीटा। यहाँ देखिए तो x इक्वल टू अगर हम साइन थीटा माने हैं तो क्या हम थीटा इक्वल टू नहीं मान सकते हैं, हम थीटा इक्वल टू मान सकते हैं। क्या हो जाएगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स x। ये साइन इन्वर्स x, क्योंकि x बराबर हमारे पास दिया हुआ है साइन थीटा हम माने हैं, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स x हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन इन्वर्स x, 2 साइन इन्वर्स x है। अब जब y इक्वल टू 2 साइन इन्वर्स x है, तो अब इसको क्या करेंगे, हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। दोनों साइड जो है हम क्या करेंगे, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये y का डिफ्रेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा dx, और यहाँ 2 है तो 2 रहेगा ही। और साइन इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये तो ऑलरेडी हम आपको पहले बता चुके हैं फार्मूला में, 1/√1 माइनस x² होता है। तो ये dy/dx का हो गया 2/√1 माइनस x² आंसर। तो देखिए इस प्रकार से हम जो है इस सवाल को बना दिए। जब तक हम मानेंगे नहीं इस टाइप के सवाल को तो वो सवाल बनेगा ही नहीं, क्योंकि अब इसको मिटाएंगे हम, इसको मिटा करके जो है फिर अगला सवाल देखते हैं, क्योंकि एक और एग्जाम्पल हम लिए हुए हैं। और अगर आप पुट करके नहीं बनाएंगे, मान करके नहीं बनाइएगा, तो आपका सवाल, बहुत सा सवाल आप नहीं बना पाइएगा। और ख़ास तौर पर ये फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। और ये फार्मूला अगर अभी आप याद रखते हैं तो आपको इंटीग्रेशन बनाने में, जो सबसे बड़ा चैप्टर है, उसमें जो है आपको मदद मिलेगा। और डिफ्रेंशिएशन तो 100% आपको सॉलिड जानना ही है, तभी इंटीग्रेशन में जो है आप अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं और दूसरा सवाल जो है हम बना करके देखते हैं। तो दूसरा सवाल बनाएंगे अब।
तो दूसरा सवाल देखिए क्या है दिया हुआ हमारे पास, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2ax रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर सवाल दिया हुआ है। अब हम मने मन इसको मानने के लिए, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सोचते हैं, और फार्मूला अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो आप सोच भी नहीं पाइएगा कि हमको यहाँ पर मानना क्या है, हमको बनाना क्या। हालांकि इसके लिए भी कई प्रोसेस है, वो हम बता भी चुके हैं, और आगे भी अगर कुछ रह गया होगा आप डॉट तो उसको हम बता देंगे, क्योंकि इसको जो है मानने का भी एक रूल रेगुलेशन होता है। तो चलिए हम फिर इस सवाल को मान लेते हैं। हम फिर x इक्वल टू यहाँ मानेंगे तो काम बनेगा नहीं, सिर्फ x इक्वल टू यहाँ मानेंगे तो काम नहीं बनेगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ax इक्वल टू हम मान लेते हैं साइन थीटा। ax इक्वल टू हम अगर हम मान लेते हैं साइन थीटा, तो हमारे पास थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स ax हो जाएगा। तो चलिए सवाल जो है हमारे पास, हम सवाल को देख लें। सवाल है हमारे पास साइन इनवर्स 2ax, तो ax के स्थान पर अब हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। हम साइन थीटा लिख दिए और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ax के स्थान पर, देखिए यहाँ पर ax के स्थान पर हम क्या माने हैं, साइन थीटा। तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो हमारे पास है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हम ax का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ax के प्लेस पर जो है इसको लिख करके हम बना रहे हैं, तो ये भी आसानी से आप बना पाइएगा और सोच भी पाइएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। साइन इनवर्स तो ऑलरेडी पहले से है 2 साइन थीटा, रूट अंडर देखिए क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम रूट में क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि बचपन से भी आप जानते ही हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो हमारे पास क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं तो हम क्या किया, यहाँ पर इसको कोस स्क्वायर थीटा में बदल दिए, और y इक्वल टू हमारे पास है साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और रूट अंडर कोस स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लेके हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। 2 साइन थीटा इंटू क्या है यहाँ पर लिखा हुआ कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा है। यहाँ देखिए साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स, इस पूरे को हम लिख सकेंगे साइन 2 थीटा। अब देखिए ये साइन जो है, ये साइन इनवर्स से क्या होगा, कट जाएगा। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो खुद के इन्वर्स से क्या होता है, कट जाता है। तो अब हमारे पास देखिए क्या बच गया, y इक्वल टू 2 थीटा, तो y इक्वल टू 2 तो है ही, थीटा के प्लेस पर देखिए हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ax, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स ax लिखेंगे। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। जब हम इसको डिफरेंशिएटिंग करेंगे x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ, तो ये y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और ये 2 है तो 2 रहेगा ही। साइन इनवर्स x का तो अभी आपको जस्ट बता ही दिए हैं, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के स्थान पर देखिए क्या है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो यही हो जाएगा। तो ये जो है हमारा दूसरा एग्जाम्पल भी बन गया। तो इस प्रकार से जितना भी सवाल होगा आप बनाने के लिए या आप बना सकते हैं, इस पर आधारित सवाल को आप बना सकते हैं, क्योंकि इस सवाल को बनाने के लिए या मान करके बनाने वाला जितना भी सवाल है उसको तभी आप बना पाएंगे जब आपको फार्मूला याद रहेगा। और फार्मूला याद रखना तो है ही, और फार्मूला का यूज जो करना है वो जहाँ पर जिस फार्मूला का ज़रूरत होगा उसका यूज करेंगे। क्योंकि हम देखिए यहाँ साइन 2 थीटा का ये फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का ये भी फार्मूला होता है। एक ही फार्मूला जो है कई बार हम अलग अलग रूप में लिखे हुए हैं, अलग अलग रूप में रहेगा,
तो उसका इस्तेमाल जो है आवश्यकता अनुसार करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक फार्मूला आपके दिमाग में मान लिया आ गया तो वैसा ही काम जो है हर जगह लिख रहे हैं। अब यहाँ पर एक ही चीज़ को कई बार अलग अलग फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, तभी जा कर के जो है आप इस सवाल को या मानकर बनाने वाले सवाल को बना पाएंगे। तो इस पर अभ्यास भी जरूरी है, अभ्यास करते रहिए। और अभ्यास के अलावा जो सवाल है उस पर जो है आप चिंतन कीजिए, थोड़ा सा सोच करके देखिएगा तो सारा सवाल बन जाएगा। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो सवाल की आप नहीं बना पाइएगा। तो आज का एग्जाम्पल बताया और इसको यहीं तक रखते हैं, फिर अगले दिन हम देखेंगे।